नमस्कार। इस चीज़ से मैं कई दिनों से बचता चला आ रहा हूँ कि कट ऑफ जब आप लोग पूछते हैं तो बड़ी ऊहापोह की स्थिति है और ये इस बार के लिए बड़ी कठिन स्थिति है। तो कई दिन से मैं बचता चला आ रहा था, लेकिन अब फ़ोन जब आप लोगों के आते हैं, आप लोगों की आशाएँ होती हैं। कुछ लोगों को अभी ये अच्छा भी नहीं लगेगा जो मैं बोलूँगा, क्योंकि सारे लोगों को अभी संतुष्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं एक साइंटिफिक अप्रोच से एक आप कह सकते हैं कि ऐसी बातें कुछ आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिससे आपको संतुष्ट होना चाहिए अगर आप थोड़ा-सा इस वीडियो को देखने की कोशिश करेंगे, बातों को सुनने की कोशिश करेंगे और मेरे द्वारा प्रस्तुत किए गए तथ्यों के आधार पर विश्लेषण करेंगे और जो विश्लेषण मैं कर रहा हूँ, उसके हिसाब से सोचेंगे, तो निश्चित तौर पर आप एक अंतिम निर्णय पर पहुँच पाएँगे कि कट ऑफ कितनी जाएगी। ये जो कट ऑफ एनालिसिस है, ये केवल एक अनुमान है। इसको आप अंतिम सत्य बिल्कुल ना मानें, मैं भी नहीं मान रहा हूँ। लेकिन इतना विश्वास ज़रूर है मुझे कि कुछ ऐसा ही होगा, क्योंकि अनुमान भी जब आप अनुभव के आधार पर लगाते हैं तो वो सही रहता है। थोड़ा-सा पेशेंसफुली 5-10 मिनट मेरे लिए आप निकालिए। बेसिकली वो आपके लिए ही होगा, मेरे साथ निकालिए, तो कुछ विश्लेषण हम लोग करें। सबसे पहले 2024 का पेपर देखते हैं, उसके डिफ़िकल्टी लेवल के बारे में बात करते हैं। हिस्ट्री से आए 23, ज्योग्राफी से आए 18 क्वेश्चन, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस से 22 क्वेश्चन, इकोनॉमी एंड सोशल डेवलपमेंट से 27 क्वेश्चन, इसमें स्कीम्स भी आपको मिल जाएंगे। जनरल इशूज ऑन एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज 12 क्वेश्चन, जनरल साइंस से 18 क्वेश्चन, यूपी स्पेशल से 1, करंट अफेयर से 29 क्वेश्चन। यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड क्या था उस पर हम बात करेंगे। हिस्ट्री ज्योग्राफी से नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगभग ऐसे ही रहते हैं हर बार। पॉलिटी से थोड़े से ज़्यादा आए, 4 क्वेश्चन कह सकते हैं आप ज़्यादा आए। ये थोड़ा सा आपके लिए अलग हो सकता है कि यहाँ से इतने क्वेश्चन नहीं आते थे, मायने रखेगा। जनरल साइंस से इतने ही आते थे, लगभग ऐसे ही ठीक ठाक है। ये थोड़े से बढ़ने की उम्मीद थी, नहीं बढ़े, बाकी सब ठीक है। तो एक तो हो गया कि क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरी चीज़ अब हम देखते हैं डिफिकल्टी लेवल। 23 क्वेश्चन सामान्यतः ऐसे प्रश्न पूछे जाते थे कि अगर ठीक ठाक किसी ने हिस्ट्री पढ़ी है तो यहाँ पर 23 में से वो 15-16 आसानी से कर देता था। 17 भी कर सकता है, 18 भी कर सकता है, कुछ लोग 23 भी कर सकते हैं, उनकी बात नहीं। एक सामान्य कैंडिडेट की बात की जा रही है, तो वो इतना कर देता। ज्योग्राफी में अगर सब कुछ सामान्य आता, पर्वतों और दर्रों की ऊंचाई न पूछी जाती, ऐसे प्रश्न कुछ जुझारू न पूछे जाते, जहाँ पे थोड़ा सा डाउट हो, ऐसे प्रश्न न पूछे जाते, जहाँ पे आंकड़ों की ज़्यादा ज़रूरत है, ऐसे प्रश्न ना पूछे जाते, जो कहीं से क्लेरिफाई उसका क्लेरिफिकेशन हो ही नहीं सकता है, डिग्री सेंटीग्रेड की बात न की जाती, तो इनमें से भी सामान्य कैंडिडेट 12-13 क्वेश्चन आसानी से सही कर देते। पॉलिटी में भी लगभग ठीक ही ठाक था, लेकिन कुछ प्रश्नों का थोड़ा सा स्तर ज़्यादा अच्छा था। तो यहाँ से भी अगर सब कुछ सामान्य रहता तो 17-18 क्वेश्चन लोग पॉलिटी में कर देते। ये वाला पोर्शन थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था। यहाँ पे जो इकोनॉमी आपसे पूछी गई, जो स्कीम्स आपसे पूछी गई, जो सोशल डेवलपमेंट का मतलब यहाँ स्कीम है, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सब जो पूछी गई, अगर वैसे पूछा जाता तो इकोनॉमी 10-12 क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। इससे ज़्यादा प्रश्नों की संख्या भारतीय अर्थव्यवस्था से सामान्यतः नहीं रहती है। हाँ, इसके पहले भी 19 के पेपर में या कब एक बार हो चुका है जहाँ पर इनकी संख्या बढ़ाई गई थी, अचानक ऐसे ही बढ़ गई थी। तो अगर सब कुछ सही रहता तो यहाँ पर 50% परफॉर्मेंस, 60% परफॉर्मेंस लोगों की रहती, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चैलेंज हुआ है, इस पर अभी हम बात कर रहे हैं। एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के क्वेश्चन बहुत कठिन तो आप नहीं कह सकते हैं, ठीक ठाक क्वेश्चन थे, बहुत कुछ यहाँ अंतर नहीं पड़ने वाला है। जनरल साइंस के क्वेश्चन भी 2-3 प्रश्नों को छोड़ दिया जाए तो सब ठीक ठाक ही थे। यूपी स्पेशल की तो कोई बात ही नहीं करनी है, एक ही क्वेश्चन पूछा गया था, वो पूर्व में पूछा गया प्रश्न था, वो बहुत कुछ चैलेंजिंग नहीं था। सबसे बड़ा चैलेंज लेके सबसे नीचे छुपा हुआ बैठा ये करंट अफेयर। ये मिल जाए तो 3-4 तमाचे इसको मारे कि क्या हो गया था, तुम पगला गए थे क्या। 29 प्रश्न सामान्य तौर पर अगर आपसे पूछा जाए कि 29 प्रश्नों में से करंट अफेयर में आप कितना करोगे, तो यहाँ पर सबका जवाब ये होगा कि 29 में से मैं 22-23 तो बहुत आसानी से सही कर दूंगा। लेकिन इस बार के करंट अफेयर में ऐसा नहीं हुआ। थोड़ा सा इसमें डिफ्रेंशिएट करते हैं कि क्या प्रभाव पड़ा होगा। हिस्ट्री सिमट कर आ गई लोगों की 12-13 पे, ज्योग्राफी जो 12-13 करना था वो 10-11 पे आ गई,
जो इंडियन पॉलिटी 17-18 करना था लोगों की, ये 15 के आसपास पहुंच गई, 14-15 आप कह सकते हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा गिरावट दर्ज आप कर सकते हैं। जो स्कीम्स और ये सारी बहुत सारी चीज़ें पूछी गई, यहाँ पर वैसे सामान्यतः 15 सवाल सही हो जाते हैं सबके, करंट से रिलेटेड होता है और बाकी सारी चीज़ें मिला के यहाँ पर स्कोर पहुँच गया 15-16 की जगह पे 11-12 पहुँच गया। यहाँ पे लगभग ठीक है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा अंतर पड़ा, करंट अफेयर लोगों का सिमट के पहुँच गया 12-13 क्वेश्चन पे 29 में से। डिफरेंस निकालते हैं, लगभग 3 क्वेश्चन का यहाँ, लगभग 2 क्वेश्चन का यहाँ, लगभग 2 क्वेश्चन का यहाँ मान सकते हैं। यहाँ पे कम से कम आप 4 से 5 क्वेश्चन का डिफरेंस मानिए, कम से कम। और यहाँ पर तो 10 से 12 क्वेश्चन का डिफरेंस आया ही है जो करंट अफेयर में। आप अच्छा करते अगर सामान्य एक ट्रैक पे पूछा जाने वाला प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत किया जाता तो आप करते। 3 2 5 2 7 4 11 और 12 23। पेपर लेंदी भी था। हम कह रहे हैं कि चलिए इसको अलग से कुछ नहीं करते हैं, ये सब जो प्रभाव पड़ा है वो इसके लेंदीनेस के कारण नहीं पड़ा है, पढ़ने को मिल जाता। 100 क्वेश्चन जहां पूछे जाने थे वहां पे 150 क्वेश्चन आयोग ने पूछा। जहां पे 2.5 घंटे 2.25 घंटे का पेपर था, 2 घंटे आपको दिए गए, 2 घंटे पूरे मिलते भी नहीं है। इन सारे प्रभावों को आप देखें तो लगभग 23 क्वेश्चन का प्रभाव पड़ता है पूर्व वर्षों, विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न पत्र से तुलना आप करेंगे तो। ये कट ऑफ की जब हम एनालिसिस करते हैं तो एनालिसिस करने में सबसे बड़ी जो चीज होती है, किसके आधार पर आप एनालिसिस करते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि प्रेजेंट कैंडिडेट कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया। अकॉर्डिंग टू मी ये कोई मायने नहीं रखता। जितने लोग सीरियस थे वो लोग गए एग्जाम देने, उनका अगर सेंटर बांग्लादेश भी भेज दिया जाता, अगर उनको पढ़ना था तो 1-2% को छोड़ के सारे लोग जाते। सीरियस कैंडिडेट की बात कर रहे हैं जिन्होंने साल भर पढ़ाई की थी, ये बहुत मायने नहीं रखता। बाकी जो नहीं जा पाया, उसका पड़ोस में भी सेंटर होता है या बीमारी के कारण नहीं दे पाया तो वो नहीं जा पाता। सबसे बड़ी जो इसमें बात है, ये वाली तो बात हमने फाइनल कर ली कि ये जो है वो लगभग असर डाल रही है 23 प्रश्नों का लेवल ऑफ पेपर। 23 से 25 प्रश्नों का ही आप ये करिए, कम से कम 23 से कम नहीं 25 प्रश्नों का अंतर डाल रही है। नंबर ऑफ सीट्स, ये बहुत बड़ा सवाल है। ये ऐसी चीज है कि अगर ये बढ़ जाए तो पूछो ना कितना कम कट ऑफ चला जाएगा। लेकिन अभी जो है, यहां से बात आप बड़ी गंभीरता से सुनिएगा। अगर इसके पहले आप गंभीर रहे हैं तो उसके लिए आपको साधुवाद, क्योंकि मैं जानता हूं लोग कट ऑफ ढूंढ रहे होंगे इस वीडियो में। कोई मतलब नहीं देखने का, सब लोग बता चुके हैं। समझने की बात है। प्रेजेंट टाइम में ये सीट कितनी है? 220। प्रेजेंट का मतलब है, इसको थोड़ा सा और मैं सुधार करना चाहता हूं। जब विज्ञप्ति आई थी, नोटिफिकेशन आया था, तो नोटिफिकेशन में ये आपकी 20 है, 220 है। अनुमान जो लगाया जा रहा है, जो उम्मीद है, जो हमारी एक्सपेक्टेशन है, उसमें हम कह रहे हैं उम्मीद हमारी है कितने की? लगभग 1000 की। लेकिन असलियत क्या होगा ये भविष्य के गर्त में है कि असल में ये सीटें कितनी होंगी यह किसी को पता नहीं है। आयोग को कुछ स्तर तक पता है, आयोग इस पर लगातार मीटिंग कर रहा है, और आयोग जो मीटिंग करके फाइनल कर लेगा तो आपको बताएगा नहीं, वो डायरेक्ट रिजल्ट जारी करेगा। हम लोगों को ये नहीं बताएगा कि चलो आप फाइनल कर दिए हैं, कट ऑफ जारी कर दो। अभी तक का जो आयोग का इतिहास रहा है, मैं आंकड़े लेके नहीं आया हूं, लेकिन मैंने उसका विश्लेषण जरूर किया है। 2023 का उदाहरण ले ले तो 171 सीटों पे, 176 पे नोटिफिकेशन आया था, और जब रिजल्ट आया तो 251 सीटों पर आया। उसके पहले भी ऐसे नोटिफिकेशन आए हैं तो सीटों की संख्या ऐसे ही बढ़ती है, 150-200 बढ़ जाती है, कभी जस्ट डबल हो गई है, कभी 200 बढ़ गई है, कभी 150 बढ़ गई है। अधियाचन जाता है, संख्या बढ़ा दी जाती है, क्योंकि अनंतिम तौर पर उसको कंसीडर किया जाता है, उसके बाद में उसको बढ़ाया जाता है। सामान्यतः घटती नहीं है। ये चीज है कि 220 से कम नहीं होगी, इतना तो रहता है। अगर एक हम टेंटेटिव वो मान लें कि सीट्स 500 हो जाएंगी, जिसकी उम्मीद सबसे ज्यादा है, बड़ी कड़वी, बड़ी खट्टी
बड़ी नाराजगी भरी बात है, मिर्चे से सनी हुई ये बात आपके लिए हो सकती है। ये ऐसी लग सकती है कि ये व्यक्ति क्यों सामने खड़ा है, मेरे बारे में आप बहुत भला बुरा कह सकते हैं, आपका सबसे बड़ा मैं दुश्मन हो सकता हूं, लेकिन इस बात से मुझे कोई गुरेज नहीं है कि सच्चाई आपके सामने आए। और अगर सच्चाई आपके सामने नहीं आ रही है तो उसके नुकसान बहुत सारे हैं, वो आप बहुत भलीभांति जानते हैं। भविष्य के जो या अग्रिम जो आपकी परीक्षाएं हैं, जो भविष्य की आपकी योजनाएं हैं, वो प्रभावित होंगी इससे। तो कटाव भी अगर मुझसे पूछा जाएगा तो मैं इन्हीं आधार पर बात करूंगा, पेपर्स की बात हमने कर ली है। एक तुलना हम करें 2000 लेटेस्ट पेपर से 2023 से, यूपीपीसीएस 2023 पेपर का स्तर सामान्य, बहुत कठिन पेपर नहीं। कैसा था? बिल्कुल सामान्य पेपर था। अगर यहां पर हम पेपर को ले लें, जनरल पेपर था, मुझे तो जनरल ही लगा था। सीट्स की बात यहां पर कर लें, 251 सीट्स पे रिजल्ट आया। कट ऑफ 94 के आसपास था जनरल बॉयज का, ईडब्ल्यूएस का थोड़ा सा ज्यादा गया था, ओबीसी का भी थोड़ा सा अंदाजा लगाया जा रहा है कि 2 क्वेश्चन ज्यादा गया था, है ना, गया ही था। तो इसी तरीके से लड़कियों का थोड़ा कम जाएगा, वो तो हम सारी बात अभी कर लेंगे। सबसे पहले हम जनरल बॉयज की कट ऑफ निकालने की कोशिश करते हैं। अब हम बात करते हैं यूपीपीसीएस 2024 की। सीट्स 220। अभी उस पेपर से अगर तुलना करें तो हमने एक डिफरेंस निकाला है कि लगभग 23 क्वेश्चन लेंदी। इस हिसाब से इसमें से 23 घट जाना चाहिए, 23 घट जाना चाहिए ना। और अगर हम इनमें से 23 घटा दें, अगर यहां पर हम कटऑफ की बात करने जा रहे हैं, यहां पर ये कटऑफ है हमारा ना, तो 94 में से हम 23 अगर घटा दें तो ये आ रहा है 71, कि 220 सीट पे 71 कटऑफ चला जाएगा। तो आप कहेंगे कि हाँ बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। बहुत सारे लोग कहेंगे कि पिछली की तुलना में 25 क्वेश्चन ज्यादा टफ था, 25 प्रभाव पड़ेगा। प्रभाव पड़ेगा, लेकिन कुछ पढ़ने वाले लोग हैं जो उसको कवर करेंगे क्योंकि पास कम होंगे। 220 सीटों पर जो रिजल्ट आएगा, थोड़ा सा इधर हम कैलकुलेशन करें, क्या अंतर आपको दिखेगा। जो 220 सीटों पर रिजल्ट आएगा, अगर इसको हम 15 से गुणा कर दें तो 15 से गुणा करने के बाद में ये आएगा 3300। सीटें 500 अगर हो जाती हैं तो जो रिजल्ट आएगा 15 से गुणा करने के बाद में ये हो जाएगा 7500। और सीटें अगर 1000 हो जाती हैं तो 15 से गुणा करने के बाद में आएगा ये 15000, और इसका बड़ा प्रभाव पड़ेगा। अब अगर 220 ही सीट रहती हैं तो कट ऑफ आपके मुताबिक 71 जाएगा, पेपर टफ था, 71 नहीं जाएगा। अगर 220 रहती है सीट तो कट ऑफ काफी ठीक ठाक जाएगा, 85 तक तो सोचा ही नहीं जा सकता है, 85 के आसपास आपको जाना पड़ेगा, 85 में +-2 करना पड़ेगा। बहुत कड़वी बात है, लेकिन हजम कीजिएगा इसको। यहां पर जो कट ऑफ होगा 71 नहीं जाएगा, यहां पर कट ऑफ इसका हाफ कर दीजिए। जो 23 क्वेश्चन का प्रभाव है, इसको मोटे तौर पर एवरेज लीजिए तो आधा कर दीजिए कठिन में, आधा साहसी लोग हैं जो बढ़ा देंगे, ठीक है। तो ये कट ऑफ आपका चला जाएगा, ये मान के चलिए 85 +-2, यानी कि 83 भी जा सकता है, थोड़ा सा ज्यादा भी, थोड़ा तो रेंज लेके, इतना हक तो हमको भी आप देंगे कि चलना चाहिए। अगर ये 500 सीटें हो जाती हैं तो ये कट ऑफ क्या होगा, घटेगा। और ये अब घटेगा जो, तो एक एक नंबर पर हजारों लोग होंगे। संख्या बढ़ रही है 3300 से 7500, जस्ट डबल से थोड़ी सी ज्यादा संख्या हो रही है, 6600 डबल हुआ, उससे 900 और ज्यादा संख्या हो रही है। तो एक एक नंबर पर कई कई सौ लोग होते हैं, 1000 लोग होते हैं। जितना नीचे आप बढ़ेंगे, घटने जैसे घटते जाएंगे तो एक एक नंबर पर संख्या बढ़ती चली जाएगी, जितना ऊपर आप जाएंगे एक एक नंबर पर संख्या घटती चली जाती है। अगर आप 95 क्वेश्चन की बात करें तो बहुत कम लोग मिलेंगे, 94 की उससे ज्यादा, 93 पे ऐसे से घटती चली जाती है। यहां अगर 500 सीटें हो जाती हैं तो ये कट ऑफ 80 के नीचे भी जा सकता है और 81 के ऊपर भी जा सकता है।
इसको मैं मान के चलूंगा कि ये तब कट ऑफ 81 ± 2 रहेगा, यानी कि 79 भी जा सकता है और 82 83 भी जा सकता है, यानी कि 79 वाले भी इसमें सेफ हो सकते हैं। लेकिन अगर ये कटा सीटें 1000 हो जाती हैं, तब बड़ा मजेदार आपके सामने कुछ होगा। अभी एक बात और हमको करनी है, किसी साइट में जो पास है उन्हीं के लिए हम ये बात कर रहे हैं। लगभग जो जागरूक कैंडिडेट है उसी साइट में पास है। कुछ लोगों के साथ धोखा हो जाता है कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस के कारण। कितना भी चिल्ला चिल्ला कर मैं यहाँ कहूँ कि इसी साइट पढ़ के जाइएगा, लेकिन लोग कहते हैं कि नहीं। मेरे वीडियोस पुराने भी उठा के आप देख लीजिएगा, ये स्वतः सुखाए या स्वप्रगल्भ के लिए नहीं कह रहा हूँ, आप उठा के देख लीजिएगा। मैंने कहा था कि सी साइट चैलेंज करेगा। बहुत कठिन तो नहीं था सी साइट का पेपर, लेकिन कुछ लोगों को परेशान किया है। अगर ऐसा हो जाता है, 1000 सीटों पर रिजल्ट आता है, जितनी उम्मीद लगाए लोग बैठे हुए हैं, तो 1000 सीट के आसपास अगर हो जाता है तो 75 ± 2 ये कट ऑफ चला जाएगा, यानी कि 73 से लेके 77 के बीच में ये कट ऑफ रहेगा। पिछले कट ऑफों पे जितनी भी बात हमने की है कट ऑफ्स पे, उसमें हमने ±1 का यूज किया था। इस बार मुझे भी ±2 पे आना पड़ रहा है और मजबूरी है। अब अगर इस आधार पर हम यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा ये करें कि किस कैटेगरी का कितना कट ऑफ जाएगा, तो ये जितनी भी बातें मैंने की हैं वो यहाँ की हैं। आप कहेंगे तैयारी कौन करेगा, तो तैयारी जिनका भी 73 से ऊपर है वो शुरू कर दें, जब तक रिजल्ट नहीं आता है तब तक। अब अगला प्रश्न है कि रिजल्ट कब आएगा। रिजल्ट आई थिंक 15 जनवरी के आसपास खिचड़ी निपटाते निपटाते बनकर तैयार हो जाएगा। इसकी भी चर्चा मुझे करनी थी। तो यहाँ तो 73+ से स्टार्टिंग हो जाती है तैयारी करने की, जब तक रिजल्ट नहीं आता है, क्योंकि तब तक हमको सीट्स पता नहीं है। 75+ जिनके हैं वो तैयारी करना शुरू कर दें। लेकिन फिर वही सीन याद रखिएगा, ये वाला जो सीन है, इस सीन को आपको याद रख के चलना पड़ेगा कि सीट्स पे डिपेंड करेगा। सीट्स जितनी रहेंगी उसी हिसाब से कट ऑफ जाएगा। ज़्यादातर जिन लोगों ने डिस्कस किया 1000 सीट मान के किया है, मेरे भाई बंधुओं ने, बहुत सारे टीचर्स हैं, सर हैं, हमारे सीनियर्स हैं, कुछ हमारे साथी हैं, कुछ हमारे जूनियर्स हैं, जिन्होंने किया है वो इसी को मान के किया है। तो ये यहाँ के ±2 से ये शुरू होता है। 75 ± 2 यानी कि ये शुरू हो जाता है 73 से। इससे प्लस वाले सारे तैयारी करना शुरू कर दे। EWS में इस बार कहने में आ रहा है कि कुछ फॉर्म कम पड़े हैं, आंकड़े मेरे पास नहीं है, कुछ ऐसा रहेगा। OBC का कम लेके मत चलिएगा, कुछ ऐसा रहेगा। फीमेल का बहुत कम नहीं जाएगा, नीचे में जब कट ऑफ घटेगा तो बहुत ज्यादा वो नहीं होगा। 71 कर लीजिए इसको। 70+ वाले भी फीमेल्स तैयारी अगर 1000 सीट आती हैं तो कर सकती हैं। SC 5-7 क्वेश्चन इसमें कम जाएगा ना, बस ज़्यादा से ज़्यादा 68 69 इसी टाइप का। इसके प्लस वाले तैयारी करें। ST में थोड़ा सा और कम हो जाएगा, 65 के आसपास, 63 के आसपास, 63 के आसपास आप कर लीजिए। लेकिन इस पेज को प्लीज मत भूलिएगा। इससे 2-3 चीजें हैं। एक तो मैं अपनी बचत भी कर रहा हूं खुलेआम, कि ऐसा मैंने कहा था, क्योंकि आप लोग जब दावे पे दावे ठोकते हैं ना, तो सुप्रीम कोर्ट के वकील भी फेल हो जाते हैं। और अच्छी बात है, आप लोग पढ़े लिखे हैं, और मर्यादित दावे जब करते हैं तो मजा आ जाता है। बाकी बहुत सारे लोग अपने खानदान का परिचय भी देंगे ना तो उसकी खैर कोई बात नहीं है। उन चीज़ों के तो हम लोग आदी हो जाते हैं, और हिम्मत रखनी पड़ती है इन बातों को बोलने की। तो ये कुछ सीन है हमारे सामने। रिजल्ट आपका खिचड़ी के बाद, खिचड़ी पक चुकी होगी, आपके सामने परोस दी जाएगी, और आप लोग उसको जो करके आए होंगे उसी हिसाब से उसका सेवन करेंगे। आपको ये एनालिसिस कैसी लगी, आप उनको अपने पढ़े लिखे होने का परिचय देते हुए बता सकते हैं। और बाकी इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए, अगर लगता है आपको कि नहीं इसमें कुछ त्रुटियां हैं, कुछ एनालिसिस में चीज़ें वो रह गई हैं, जहां से हमने शुरू किया था लेवल ऑफ पेपर, 23 क्वेश्चन का एवरेज निकाला, उतना घट के नहीं जाएगा, ये भी मैंने कहा, क्योंकि वीरों से खाली नहीं है ये धरती, लोग करते हैं प्रश्न,
और कठिनाइयों के बावजूद भी जितनी कठिनाइयाँ आती हैं तो हमारा काम करने का जो तरीका है वो परिवर्तित होता है, जो हमारी क्षमताएँ हैं वो भी तो बढ़ जाती हैं। घर पे तो आप वैसे 75 क्वेश्चन भी 2 घंटे में नहीं पढ़ पाएँगे और वहाँ पे 150 पढ़े। तो आप लोगों को, सभी लोगों को शुभकामनाएँ, अग्रिम शुभकामनाएँ आपके रिज़ल्ट के लिए। और मैं चाहता हूँ कि सभी लोग मुख्य परीक्षा में प्रतिभाग करें। इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए आप अपनी आगे की रणनीति बनाएँ। बाकी हम आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच।